हेलो गाइस, ये एपिसोड 33 का पार्ट है खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। मदन को अब बेतहाशा गुस्सा आ रहा होता है। वो सुभाष जी से कहता है कि कहा था ना तुझसे, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो सुभाष जी कहते हैं हाँ साहब, उसे क्या तकलीफ हो सकती है। तो मदन कहता है अच्छा तूने ही तकलीफ दी होगी ना उसे, इसलिए तो वो घर नहीं आई है ना, बिना बात के तो वो घर नहीं आई है। फिर अंश मुस्कुराते हुए कहता है अरे भाई इससे क्या पूछ रहा है, इसने उसे घर में नहीं आने दिया होगा। इतना सुनकर सुभाष जी बहुत हड़बड़ा जाते हैं और वो कहते हैं साहब ऐसा नहीं है, मनाली यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई और हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करी पर वो नहीं मिली। मदन कहता है कि ओह तूने उसे ढूंढने की कोशिश की, अरे बुड्ढे तुम लोगों के चेहरे पे तो उसके ऐसे चले जाने का बिल्कुल भी गम नहीं दिख रहा। हाँ, रानी जी डर के मारे पसीने में लथपथ हो चुकी थी। सुभाष जी भी सोच में पड़ गए कि इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। मदन सुभाष को आग दिखाते हुए कहता है बता कहाँ है मनाली। तो सुभाष जी मदन के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं हमें सच में नहीं पता साहब, अगर हमें पता होता तो हमने आपको कब का बता दिया होता। यकीन मानिए वो यहाँ नहीं आई। तो मदन कहता है कि यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई, यही तो पूछ रहा हूँ। सुभाष जी डर के मारे कुछ नहीं बोल पाए, उन्होंने अपना सर झुका लिया। मदन उसके करीब आते हुए बोलता है तुझे पता भी कैसे होगा, तू तो अपनी बेटियों से मानते ही नहीं है ना। ये सुनकर सुभाष जी चौंक गए, उन्हें लगा कि आज उनका सारा भांडा फूटने वाला है। वो लड़खड़ाते जवान से बोले नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। वो मदन कहता है कि ऐसा ही है, तूने उसे कभी अपनाया ही नहीं और देख तेरा घर भी इस बात की गवाही देता है। इतना सुनकर सुभाष जी ने अपने घर पर नजर डाली तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। उन्होंने दाहिनी ओर देखा तो मदन बोल पड़ा अबे बुड्ढे इस ओर नहीं उस ओर देख। उन्होंने दूसरी दीवार पे देखा तो वहाँ पे उनकी सबकी फैमिली फोटो थी। मदन उस दीवार के पास में जाता है और उस फोटो पे हाथ लगाते हुए कहता है बड़ी अच्छी फोटो है तेरी फैमिली की, लगता है कहीं घूमने गए होगे तब ली होगी है ना। मदन उन फोटोज को देखते हुए कहता है इन फोटोज में क्या अच्छा लग रहा है तुझे, देख कितनी जंगली फोटो निकाली है। तभी रानी जी कहती है साहब वहाँ सब पेड़ पौधे ही थे तो ऐसी ही फोटो आई। मदन कहता है कहाँ की फोटो है ये। तो रानी जी कहती है साहब आसाम की। इस पर अंश आंखें बड़ी करते हुए कहता है क्या। फिर मंदिरा जलाते हुए कहती है आसाम की, सुनाई नहीं देता क्या। अंश मंदिरा की तरफ देखता है तो मंदिरा चुप हो जाती है। फिर अंश रानी जी से कहता है आसाम क्यों गए थे तुम लोग। तो रानी जी कहती है साहब घूमने गए थे। तो अंश कहता है ओ हमें लगा चाय पत्ती लेने गए थे। इतना सुनकर रानी जी चुप हो जाती है। फिर मदन कहता है कि आसाम भी कोई घूमने की जगह है। फिर रानी जी मंदिरा की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो साहब मंदिरा को वहाँ घूमने का भूत सवार था इसलिए गए थे। इतना सुनकर अंश कहता है कि जो जंगली लोग होते हैं ना उन्हें जंगल में घूमने का ज्यादा शौक होता है। ये सुनकर मंदिरा उसे गुस्से से देखने लगती है। अंश उसे घूरते हुए कहता है क्या ऐसे क्या देख रही है। ये सुनकर मंदिरा दूसरी साइड में घुमा लेती है। मदन उन फोटोज को घूरते हुए कहता है इसमें मनाली क्यों नहीं है, मनाली कहाँ है। हाँ तो सुभाष जी इतना सुनकर चुप हो जाते हैं। फिर मदन कहता है चुप क्यों है जवाब दे। सुभाष जी अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं वो साहब मनाली को फोटो खिंचाने का शौक नहीं है। तो मदन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा बहाना है तेरा, तेरी नीयत से ही पता चलता है बुड्ढे तू उसे जरा सा भी पसंद नहीं करता। अगर करता होता तो एक फोटो तो होती उसकी इस घर में। और रही तेरे ढूंढने की बात तो तुझे अभी उसकी याद आ रही है जब हम लोग यहाँ आए हैं। हाँ तूने उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं की, वो कहाँ है कैसी है, बस तेरी फैमिली सलामत है ना, तुझे और क्या चाहिए। मदन गुस्से में उससे कहता है तू उसकी फिक्र क्यों करेगा, वो तेरी सगी बेटी थोड़ी है। इतना सुनकर सुभाष जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मदन के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं साहब सच में मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाने वाला था, इतने में आप लोग आ गए। आप टेंशन मत लीजिए साहब, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाऊंगा। मदन को सुभाष जी का ड्रामा बखूबी समझ आ रहा था। उसे ये भी समझ आ रहा था कि उसके सामने कुछ और उसके पीठ पीछे कुछ और होता है। वो बस सुभाष जी को आंखों में गुस्सा भर के देखे जा रहा था। तभी अंश कहता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, परी जी हमारे साथ हैं हमारे घर पर। ये सुनकर सुभाष जी और रानी जी उन दोनों को हैरानी से देखने लगे कि ये सब हो क्या रहा है। सुभाष जी हैरानी से कहते हैं मनाली आपके साथ है। तो अंश कहता है कि हाँ वो हमारे साथ ही रहेंगी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए अब वो हमारे साथ ही रहेंगी, हम उनका ख्याल रखेंगे। फिर सुभाष जी कहते हैं मनाली आपके साथ थी तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला और हमें बताया क्यों नहीं। इतना सुनकर मदन उसे आंखें दिखाते हुए कहता है क्यों नहीं पूछना चाहिए था, तुझे क्या लगता है वो ऐसे ही कहीं चली जाएगी और मैं उसे जाने दूंगा, तुझसे पूछूंगा नहीं। और तूने तो उसे ऐसे ही छोड़ दिया, ये याद रख उसके
साथ मनन ओबरॉय है और अगर उसे कोई तकलीफ दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और रही बात तुझसे झूठ बोलने की, तो ये देखना था कि तेरे चेहरे का रंग कैसे पीला पड़ता है। वो तो मैंने देख लिया, तेरा असली चेहरा भी और तेरे चेहरे का पीला रंग भी। इतना बोलकर मनन की आंखों में खून उतर आया। सुभाष जी उससे नजर चुराने में नाकाम हो रहे थे। रानी जी बात को पलटते हुए कहती हैं, साहब तो मनाली कैसी है, मतलब उसे आप घर ही भेज देते, हम उसका ख्याल रखते। फिर मनन उनसे कहता है, अच्छा आप उसका ख्याल रखती हैं। रानी जी, ख्याल रखने के लिए दिल में प्यार होना जरूरी है और आपके दिल में मनाली के लिए तो प्यार ना के बराबर ही है। रानी जी कहती हैं कि नहीं नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं है। तो मनन कहता है कि अच्छा यानी प्यार है आपको मनाली से। तो रानी जी कहती है हाँ हाँ साहब, हम लोग बहुत प्यार करते हैं उससे। तो मनन कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो बताइए मनाली ने कितने दिनों से अपनी दवाइयाँ नहीं ली। ये सुनकर रानी जी सोच में पड़ गई। उन्हें तो मनाली की दवाइयों के बारे में कुछ पता ही नहीं था और उन्हें क्या ना ही सुभाष जी को कोई खबर थी इसकी और ना ही मंदिरा को। तो लोग सोचने लगे कि मनन कौन सी दवाइयों के बारे में बात कर रहा है। रानी जी हैरानी से उससे पूछते हुए कहती है, साहब कौन सी दवाइयाँ। मनन कहता है कि ओह मतलब आपको ये भी याद नहीं कि मनाली कौन सी दवाइयाँ लेती है। सुभाष जी बीच में बोलते हुए कहते हैं, साहब उसने हमें कभी बताया ही नहीं कि वो कौन सी दवाइयाँ लेती है। फिर अंश कहता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप लोगों को ये तो पता होगा ना कि उन्हें कौन सी प्रॉब्लम है। रानी जी और सुभाष जी अब सोच में पड़ चुके थे और मनन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रानी जी कोई जवाब नहीं देती है। मनन रानी जी का जवाब ना पाकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, पता है या नहीं। रानी जी बुरी तरह से कांपने लगी थी। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या रानी जी बता पाएंगी मनाली को क्या प्रॉब्लम है, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो मनन उनका क्या हाल करेगा, ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट कीजिए। गाइस इसी के साथ एपिसोड 33 का पार्ट खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे रहे तो सब्सक्राइब जरूर करना।